नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 27 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में आए हुए जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न हमको मिले हैं वो सारे प्रश्न आप लोगों को रियल और ऑथेंटिक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे अपने प्रश्नों को बार बार रिपीट कर रहा है और जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल सके जिनका आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज के प्रथम शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था संघाई कोऑपरेशन एससीओ का गठन कब हुआ था। संघाई कोऑपरेशन एससीओ का गठन जो हुआ था 2001 में हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में है। ठीक है, शंघाई कहाँ पे है? चीन में। अगला प्रश्न आपसे पूछा था ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इंडेक्स किस राज्य की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो गोवा राज्य की है। यहाँ की जो है पर कैपिटा इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो गोवा की जनसंख्या भी है कम है और यहाँ पे रोज़गार भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ के जो व्यक्तियों की पर कैपिटा इंडेक्स सबसे ज़्यादा है पूरे भारत की। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पूछा था बाबर नामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तो बाबर नामा पुस्तक जो है ये तुर्की भाषा में लिखी गई एकमात्र पुस्तक है। ठीक है, और बाकी जो इतने भी मुगल शासन के जितने भी पुस्तक हैं वो सब फारसी भाषा में लिखे गए हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मुगलों की ऑफिशियल भाषा क्या थी, तो वो फारसी ही थी। ठीक है, तुर्की नहीं थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है? यूएनओ के अध्यक्ष कौन हैं प्रेजेंट टाइम के। तो प्रेजेंट टाइम के जो 9वें अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल देश के। इसके पहले आपसे 8वें अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, जो कि कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के थे। उनका नाम था बान की मून। ठीक है, और यूएनओ की आपकी स्थापना भी पूछता है। तो यूएनओ की जो स्थापना हुई है 24 अक्टूबर को हुई है। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई है यूएनओ की स्थापना। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछता है। तो यूएसए के न्यूयॉर्क में है यूएनओ का हेडक्वार्टर। आपसे क्वेश्चन इससे और पूछता है कि यूएनओ में कितने स्थायी और कितने अस्थायी देश हैं। तो यूएनओ में कुल 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं। 5 स्थायी देशों में आपसे पूछता है कौन कौन से हैं। तो 5 स्थायी देशों में आप लोग लिख लीजिए कौन कौन से हैं यूएनओ के। तो इसमें है, एक है अमेरिका है, दूसरा है रशिया है, तीसरा है चाइना है, चौथा है फ्रांस है और 5वां जो है यूके है, जिसे हम ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था सीपीयू को कंट्रोल कौन करता है। तो सीपीयू को जो कंट्रोल करता है सीयू कंट्रोल यूनिट जो है इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था पैरों के जॉइंट्स में कौन सा लिक्विड फ्लो होता है। तो पैरों के जॉइंट में जो होता है सैनोविल फ्लूइड होता है, फ्लो करता है। कौन सा? सैनोविल फ्लूइड। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था बोन से आज 2 प्रश्न पूछे थे। बोन के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो, हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था खिलाफत आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी शिफ्टों में ये क्वेश्चन आ रहा है। क्या पूछा था? खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी बम्बई से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बम्बई से हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था पटना कलम किससे संबंधित है। तो पटना कलम है ये बिहार की चित्रकला शैली से संबंधित है, पटना कलम। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था राज्य और संघ और राज्य के बीच संबंध किस अनुसूची में शामिल है। तो ये अनुसूची जो हमारी है 7वीं अनुसूची में शामिल है। भारत के संविधान में कुल प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं और कितने 22 भाग हैं और लगभग जो मूल अनुच्छेद हैं वो 395 है। ठीक है, आपसे फिर भी पूछता है कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। अगर आपसे मूल पूछे तो 395 बताइए। अगर आपसे पूछे कि कुल कितनी अनुच्छेद हैं तो आप बता सकते हैं 440 से 470 के बीच में जो ऑप्शन रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था मणिक रत्न किसे कहते हैं। तो रूबी को जो है मणिक रत्न कहते हैं। आपसे क्वेश्चन हो सकता है ये भी पूछा हो कि ये किस ऐश से मिलता है। तो ये करंडम से मिलता है। किससे मिलता है? करंडम से। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में कुल कितने सीटें जीती थी। तो बीजेपी ने कुल लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती थी। टोटल 303 सीटें जीती थी। ठीक है, अगले प्रश्न आपसे पूछा था किस देश के राष्ट्रपति ने पानी के अंदर
अंडर वाटर सबमिट किया था। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने पानी के अंदर अंडर वाटर सबमिट किया था। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछा था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। हिंदू विवाह पुनर्अधिनियम किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया था हिंदू विवाह अधिनियम। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछा था CRY क्राई योजना किससे संबंधित है? तो शिशुओं से संबंधित है ये अपना क्राई योजना। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, स्पैम किससे संबंधित है? तो ईमेल में जो हमारे स्पैम मैसेज आते हैं उससे संबंधित है, ये स्पैम जो हमारा ईमेल से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद वाले भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कई बार। पूछा था 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था बीचों बीच, जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था नीति आयोग द्वारा शिशु मृत्यु दर 2016 में कितनी जारी किया गया था? तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे इसका आंसर नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोगों को पता होगा तो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था लिंगराज जो कि भुवनेश्वर में मंदिर है, लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है, किस शैली से बनी है? तो कलिंग शैली या फिर उड़िया शैली में बनी है। कौन कौन सी? या तो कलिंग शैली में बनी है या फिर उड़िया शैली में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था अंत्योदय योजना के तहत चावल कितने रुपए प्रति किलो मिलता है? तो चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है अंत्योदय योजना के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था इनमें से किस ग्रह पर स्थल नहीं पाए जाते हैं? अर्थात आपसे पूछा था किस ग्रह पे जमीन नहीं है, केवल वो गैसों का बना है। तो ऑप्शन आपको दिए गए थे पृथ्वी, शुक्र, मार्स, नेपच्यून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपच्यून जो हो जाएगा, ये इस पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे ज़मीन पाई जाती है। शुक्र भी पृथ्वी की तरह ही है, इसलिए यहाँ भी पाई जाती है। और मार्स में आप लोग को पता है कितने बहुत सारे हमारे अंतरिक्ष मिशन भेजे जा चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे ज़मीन पाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा किससे होती है? देखिए ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्या ऑप्शन में रहा होगा। वायु प्रदूषण बहुत कारकों से होता है, जैसे वाटर, जिससे क्या होता है कि वायु प्रदूषण हमारे क्या होते हैं, पेड़ों की कटाई से भी होते हैं, और बहुत सारे जो वाहन चलते हैं उनकी वजह से होते हैं, फैक्ट्रियों की वजह से होते हैं, बहुत सारे रीजन हैं, जो हमारे कल कारखाने चलते हैं उनकी वजह से होते हैं, और जो हमारे तापीय परमाणु भट्टियाँ होती हैं उनकी वजह से भी होते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, क्या उस पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था रॉड एंड कोन सेल कहाँ पाई जाती हैं? तो रॉड और जो कोन सेल होती है इसे हिंदी में शंकु और शलाका कोशिकाएं कहते हैं, ये हमारे आंखों में पाई जाती हैं। ठीक है, जो कलर और रात में देखने के काम आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था नेशनल एक्सप्रेस हाईवे ईस्ट टू वेस्ट अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर किसको कनेक्ट करता है? तो पोरबंदर को सिलचर से कनेक्ट करता है, नॉर्थ टू ईस्ट टू वेस्ट हाईवे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के वितरण के लिए कौन सी आयोग बनाई गई थी? तो सरकारिया आयोग बनाई गई थी। केंद्र सरकार के बीच एवं राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे हो, इसके लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था मिशन शक्ति क्या है? तो ये एक हमारी एंटी सैटेलाइट अस्त्र है, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, दुश्मन देशों के सैटेलाइट को मार गिरा सकते हैं। ठीक है, क्या है? एंटी सैटेलाइट अस्त्र, जिसका नाम है मिशन शक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था पुलित्जर प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो पुलित्जर प्राइज होता है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो कि यूएसए की यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 50 ओवर के क्रिकेट का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। 50 ओवर क्रिकेट का मैच 1971 में प्रारंभ हुआ था, और पहला मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट मिले हैं उसको मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।